सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कार्तिक मास चल रहा है और पूर्णमासी आने वाली है, तो आज हम आपको एक चिड़ियों की कहानी सुनाते हैं। 4 चिड़िया थी और वो एक साथ रहा करती थी। एक दिन वो पेड़ पे बैठी हुई थी तो उन्होंने सुना कि 2 लेडीज आपस में बात कर रही हैं। वो ये बात कर रही थी, कार्तिक स्नान की बात कर रही थी कि इससे इतना अच्छा फल मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब चिड़ियों ने ये बात सुनी तो उनको लगा कि हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। तो वो जो नदी के किनारे एक पेड़ था तो वो वहां रहने लगी और वो डेली सुबह को नहाती थी और कार्तिक स्नान करने लगी। और जैसे पूर्णमासी आई तो उन्होंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। तो एक चिड़िया दाल लेके आ गई और एक चिड़िया चावल लेके आई और एक चिड़िया पानी लेके आई है। और फिर उन्होंने खिचड़ी बना ली और जब खिचड़ी बन गई तो कहा कि अब हम स्नान कर लेते हैं। वो स्नान करने के लिए चली गई। तो एक पहले चिड़ी आई और वो जब नहा के आई तो उसको बहुत ठंड लगी और उसे भूख भी बहुत लग रही थी। उसने सोचा कि मैं खा लेती हूँ। तो उसने केवल भाप खा ली खिचड़ी की और वो खा के फिर सो गई। फिर दूसरी चिड़ी आई और उसे भी भूख लगी तो उसने उस खिचड़ी का पानी पी लिया और वो भी सो गई। फिर तीसरी चिड़ी आई और उसको भी भूख लगी हुई थी, उसने तो वो खिचड़ी खा ली और वो भी सो गई। जब चौथी चिड़ी आई तो उसने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं बचा हुआ और ये तीनों चिड़िया सोई पड़ी हैं। तो उसने जो खुरचन लगा हुआ था ना बर्तन में, उसने वो खा लिया और वो भी सो गई। और उस दिन ऐसा तूफान आया, इतना तूफान आया कि वो चारों ही चिड़िया मर गई। तो जिसने भाप खाई थी तो वो तो राजा के घर में राजकुमारी बनकर पैदा हुई और जिसने पानी पिया था, केवल खिचड़ी का पानी पिया था, वो कुम्हार की बेटी बनकर पैदा हुई। और जिसने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की बेटी बनकर पैदा हुई। और जिसने खुरचन खाई थी ना तो वो उसी ही राज्य में हथनी बन के पैदा हुई। जब वो राजकुमारी बड़ी हो गई तो जो कुम्हारी थी तो वो तो उनके घर में दासी बन गई राजकुमारी की। और जो वो थी ब्राह्मण की बेटी, वो उसकी सहेली बन गई। और हथनी भी उनके ही राज्य में थी। और जब राजकुमारी की शादी हो गई और विवाह हो गया, राजकुमारी को पिछले जन्म का सारा ज्ञान था। उसको पता थी कि ये मेरी सहेलियां है। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मुझे ये दासी और मेरी सहेली मैं लेके जाऊंगी। तो पिताजी ने कहा ठीक है ले जाना। तो उसने कहा कि मुझे वो हथनी भी चाहिए। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है और सेवकों से कहा कि जाओ हथनी को लेके आओ। लेकिन हथनी आई नहीं और राजकुमारी के ठीक है मैं जाती हूँ उसे लेने के लिए। उसने उसके कुछ कान में कहा और वो हथनी तैयार हो गई चलने के लिए। तो जिससे उसका विवाह हो रहा था राजकुमार से, तो राजकुमार ने कहा कि तुमने हथनी के कान में क्या कहा। तो राजकुमारी ने कहा कि मैंने पिछले जन्म की कही कि हम 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, तो मैंने वो कथा बताई कि हमने कार्तिक स्नान करा। तो राजकुमार ने कहा कि एक मतलब कार्तिक स्नान करने से मतलब इतना पुण्य मिलता है कि चिड़िया मनुष्य के रूप में अगले जन्म में पैदा हो जाता है। तो हम भी इस बार जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे। तो वो जो हथनी थी और दोनों सहेलियां लेके वो अपने राज्य में चले गए, राजकुमार राजकुमारी, और उन्होंने पूरा कार्तिक स्नान किया और सब सुख भोगे और बैकुंठ लोक को वो चले गए। और जैसे उन्होंने स्नान करा, उनको जैसे फल मिला ना, ऐसा सबको मिले। जो आज इस कहानी को भी सुन रहे हैं ना, कार्तिक की कहानी को जो देख रहे हैं पूरे सुन रहे, उनको भी फल मिले। और मैं आपको ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ और छोटी छोटे से टॉपिक पे कहानियाँ लाती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।